गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 4 देखिए, किस्मत का खेल। किस्मत मतलब होता है भाग्य, भाग्य का खेल। अब इसमें बताया गया है कि भाग्य श्रेष्ठ होता है कि कर्म। हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए या कर्म पर। कर्म मतलब होता है कार्य जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। मेले बस या ट्रेन में ठगों से कैसे बचना चाहिए? ठीक है, क्या आपका सामान कभी किसी ठग से हुआ है? अच्छे अंक पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो आप ही बता सकते हैं। क्या करना चाहिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए? पढ़ाई करनी चाहिए ना, मेहनत करना चाहिए। अब आगे देखिए चैप्टर। मेरा नाम रसीद है, एक बच्चे का नाम रसीद है। पिछले साल में ईद मनाने अपने चाचा जी के पास गया था। चाचा जी मेरठ के पास एक बड़े कस्बे में रहते हैं। ईद पर वहाँ एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी सभी तरह की चीज़ें बेचने आते हैं। छोटी सी सुई से लेकर भैंस तक यहाँ से खरीदी जा सकती है, अर्थात सारी चीज़ें उस मेले में मिलती है। मैं मेला देखने जाना चाहता था। मैंने दादाजी के मन में की बात कही। उन्होंने मुझे मेला देखने के लिए 50 रुपये दिए। चाचा जी मुझे मेले में ले गए। घर का नौकर शकील भी अपने साथ था। जल्दी ही हम मेले में पहुंच गए। मेले में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और वहाँ वो चाचा जी को कुछ समय के लिए उनके साथ चले गए थे। जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो कहा रसीद तो गए साथ में। फिर देखिए, जाते जाते चाचा जी मुझसे बोले, जब तक मैं नहीं लौटता तुम शकील के साथ मेले में घूम लो। वो छोड़ दिए उसको फ्रेंड के साथ घूमने के लिए। जब तक मैं न आऊँ कुछ मत खरीदना। वो ये भी कह गए कि तुम कुछ खरीदना मत, जब मैं आऊँगा तो खरीदूँगा, तुम घूमते रहना मेले में। मैं और शकील मेले में घूमने लगे। वहाँ दुकानों में तरह तरह की सुंदर चीज़ें सजी हुई थी। मैं उनमें से कई चीज़ें खरीदना चाहता था, पर मुझे चाचा जी के लौटने तक प्रतीक्षा करनी ही थी। फिर हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुँचे जहाँ भाग्य का खेल चल रहा था। कुछ खेल होगा, देखिए उसमें भाग्य और कर्म। दुकानदार सभी से अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ। हम और शकील उस दुकानदार की ओर देखने लगे। उसने हमें पास बुलाकर खेल के बारे में समझाया। देखो, यहाँ इनाम की 25 चीज़ें रखी हैं। इन पर 1 से लेकर 25 तक नंबर पड़े हैं। यहाँ इस मेज़ पर उल्टी तस्तरियाँ रखी हैं। तस्तरियों को उल्टा करके रख दिया गया था, ठीक है, ताकि इन पर लिखा नंबर दिखाई न दे। यानी उसको ढक के रख दिया गया था ताकि ये नंबर देखे ना जो भी खेलेगा। फिर उन लिखे नंबरों को क्या करना है? जोड़ना है। उनके जोड़ से जो संख्या बनेगी उसी संख्या का इनाम आपको मिल जाएगा। मुझे किस्मत का यह खेल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों न खेलकर कोई बड़ा इनाम जीत लिया जाए। दुकानदार ने मेरी मनसा भाप ली, मतलब उनके मन की बातें जान ली। दुकानदार, मनसा मतलब होता है मन की बातें जानना। उसने कहा, हर खिलाड़ी को कोई ना कोई इनाम ज़रूर मिलेगा। इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आपकी किस्मत भाग्य अच्छी है तो कोई मोटा इनाम आपके साथ हाथ लग सकता है। ये भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना जीत पाएगा। यह किस्मत का खेल है, अपनी किस्मत आजमाओ। तभी वहाँ एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने दुकानदार को 10 रुपये देकर किस्मत आजमाई और 6 तस्तरियाँ उठा ली। उसने तस्तरियों के नंबर जोड़े तो कुल योग 14 बैठा। उसने 14 नंबर का इनाम मिला, बढ़िया दीवार घड़ी। अब देखिए, वृद्ध उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसे 100 रुपये में वापस खरीद लिया। वृद्ध खुश होकर चला गया। इसके बाद एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया। वह लड़का मुझसे कुछ ही बड़ा था। उसने भी 10 रुपये दुकानदार को दिए और 6 तस्तरियाँ उठाई। नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसे एक कंघा ही मिला। दुकानदार ने लड़के से कंघा खरीद लिया। लड़के ने एक बार फिर भाग्य आजमाया। इस बार उसे 30 रुपये का
पेन मिला। लड़के ने फिर तीसरी बार प्रयास किया तो उसे 60 रुपये का मूल्य की बॉल मतलब गेंद मिली। चौथी बार उसने 250 रुपये का टेबल लैम्प मिला और लड़का अत्यधिक बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे इतना सारा मिला भाग्य से, चाहे जो भी कहा जाए। अब मुझसे रहा न गया, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। मैंने शकील को उनकी ओर देखा, उसने हाँ कर दी। मैंने 10 रुपये में 6 तस्तरियाँ उठा ली। मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। मुझे तो 2 पेंसिलें मिली। दुकानदार ने मुझसे पेंसिलें 4 रुपये में खरीद ली। मैंने फिर प्रयास किया। इस बार मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला, वह भी सस्ता ही था। दुकानदार ने मुझसे वह भी 6 रुपये में खरीद लिया। मैंने तीसरी बार तस्तरियाँ उठाई। किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मुझे बड़ी आशा थी कि इस बार कोई बड़ा इनाम निकलेगा, पर मुझे छोटी चीज़ ही मिली। मैंने बार बार 10 रुपये देकर किस्मत आजमाई, पर हर बार मुझे छोटी चीज़ ही मिलती रही। अंत में मेरे पास 5 रुपये ही बचे, लेकिन दुकानदार ने मुझ पर मेहरबानी की। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो एक बार और खेल सकता हूँ, इनाम मिलने पर हिसाब हो जाएगा। मैंने आखिरी बचे 5 रुपये भी दांव पर लगा दिए यानी फिर से खेलने लगा। लोग खड़े देख रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। अब तो मेरे वे 5 रुपये भी गायब हो गए। मेरा मन बहुत दुखी था। मैं और शकील वहाँ से चल दिए। अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमने चाचा जी को छोड़ा था। अब चाचा जी के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में ही चाचा जी आ गए। वे मुझे देखकर बोले, रशीद, क्या बात है, परेशान लगते हो? मैं चुप रहा। शकील ने उन्हें सारी बात बता दी। चाचा जी न नाराज़ हुए और न दुखी। वे मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाई। वे मुझे एक दुकान पर ले गए और एक सुंदर छाता दिलवाया। फिर उन्होंने मुझे बिस्कुट, मिठाई और अन्य चीज़ें खरीदवाई। इसके बाद हम मेले में घर वापस चल दिए। जब हम घर आ रहे थे तो चाचा जी ने बताया कि किस्मत के खेल वाले दुकानदार ने तुम्हें मूर्ख बनाया था। नहीं, फिर वो बोलता है, नहीं चाचा जी, मेरा दुर्भाग्य था, यानी मेरा भाग्य साथ नहीं दिया था। मैंने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छे और बुरे भाग्य की कोई बात नहीं है। चाचा जी ने कहा। मैंने कहा, लेकिन चाचा जी, मैंने खुद देखा था कि एक बूढ़े आदमी को इनाम में घड़ी मिली थी और एक लड़के को 2-3 कीमती चीज़ें मिली थी। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, तुम नहीं जानते हो, वे सभी दुकानदार के ही आदमी हैं। वे तुम्हें ललचाने के लिए चाल चल रहे थे। उन्हें अच्छी चीज़ें मिलती देख तुम्हारा मन भी ललचा गया। दुकानदार को तुम्हारे पैसे से मतलब था और वह उसे मिल गया। अब इस बात को भूल जाओ और किसी से भी अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना, ठीक है? आप अपनी कमियों को किसी से मत बताइएगा। कोशिश करिएगा कि हम उन कमियों को किसी को जानने न दें और चालाकी से काम लें, किसी के बहकावे में ना आ जाएं, ठीक है? अपने ही अनुसार आपको काम करना चाहिए, ठीक? ओके, धन्यवाद।